children! Today we are going to learn a wonderful poem. The name of this poem is There is the Key of the Kingdom. So let's start. Yes, Golu. Children, look at this key. हम देखते हैं ये किस चीज की चाबी है, कौन से किंगडम की चाबी है और उस किंगडम में क्या क्या है. First of all, I will sing this poem for you all. Then I will explain it to you all. After that, we all will do singing practice together and then we will do question answers to understand this poem better. Are we ready? ये देखो, इस बॉक्स के अंदर एक बड़ी सी किंगडम है. वो जो चाबी आपने देखी थी वो इस बॉक्स की है. Let's start. There is the key of the kingdom. In that kingdom there's a city. In that city there's a town. In that town there's a street. In that street there's a lane. In that lane there's a yard. In that yard there's a house. In that house there's a room. In that room there's a bed. On the bed there's a basket. In that basket there are some flowers. Flowers in the basket, basket on the bed, bed in the room, room in the house, house in the yard, yard in the lane, lane in the street, street in the town, town in the city, city in the kingdom. And this is the key of the kingdom. तो बच्चों, मैं फटाफट आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. There is the key of the kingdom. वो लोग इस की बात कर रहे हैं. चाबी, मराठी में अपन क्या बोलते हैं? चाबी. और हिंदी में बोलते हैं चाबी. ये जो है, It is an imaginary poem. ये एक सोच में है, किसी के दिमाग में कोई सोच है, इमेजिनेशन है, उसकी एक कविता बनी है, ये पोयम बना है. ओके, तो वो क्या सोच रहे हैं पोएट? वो सोच रहे हैं कि ये एक बॉक्स है, के अंदर वो जो किंग की बात कर रहे हैं वो किंग का पूरा किंगडम है, सारा राज्य है. ये और वो राज्य में क्या क्या है वो हमको बताने वाले हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ये राज्य को एक डब्बे में बंद कर देते हैं और ये बंद करने के बाद उसको लॉक कर सकते हैं. There is the key of the kingdom. In that kingdom there is a city. तो ये जो किंगडम बता रहे हैं, जैसे हम लोग एक मैप की बुक होती है एटलस, वैसे ही वो एक मैप की तरह बता रहे हैं. और उसके अंदर, किंगडम के अंदर एक सिटी है, शहर. इन दैट सिटी देयर इज अ टाउन. अब सिटी थोड़ी बड़ी होती है और सिटी के अंदर जो है टाउन है, जो टाउन थोड़ा छोटा है सिटी से. ओके, क्योंकि टाउन जो है वो सिटी के अंदर है, राइट. इन दैट सिटी देयर इज अ टाउन. उसके बाद क्या है? In that town there is a street. अभी जो टाउन है उसके अंदर स्ट्रीट है ना. स्ट्रीट का रास्ता, स्ट्रीट है रास्ता, ओके, या सड़क बोल सकते हो. In that street there is a lane. अब वो जो स्ट्रीट है, रास्ता है, उसमें भी और थोड़ा छोटा रास्ता है, उसको है बोलते हैं लेन. ओके, In that lane there is a yard. अब वो जो लेन जहाँ पे जा रही है वहां पे एक यार्ड है ना. What is yard, children? Yard, अहाता हिंदी में बोलते हैं, मराठी में वाड़ा. There is a yard, मतलब लेन से थोड़ा छोटा है. जो लेन है वो लंबी है, अब से थोड़ा छोटा है यार्ड. अब यार्ड के बाद क्या है? At yard there is a house. और उसके अंदर एक हाउस है, मतलब हाउस जो है वो यार्ड के एरिया से छोटा है. ठीक है, हाउस मतलब घर. In that house there is a room. अभी हम लोग हाउस से भी छोटे किसकी बात कर रहे हैं? रूम की बात कर रहे हैं. उस हाउस में बहुत सारे रूम हो सकते हैं, तो हम लोग एक रूम की बात कर रहे हैं, राइट. और वो रूम कौन सा है? इन दैट रूम देयर इज अ बेड. मतलब पोएट जिस रूम की बात कर रहे हैं वो है बेडरूम, है ना. और वो बेडरूम में क्या है? बेड. अगेन बेड इज अ लिटिल स्मॉलर देन रूम. रूम में बेड रखा है तो बेड छोटा ही होगा ना रूम से. फिर उसके बाद है ऑन दैट बेड देयर इज अ बास्केट. अब वो जो बेड है उसके ऊपर बास्केट रखा हुआ है. टोकरी, मराठी हिंदी में टोकरी. ओके, तो बास्केट बताओ
बेड से बड़ा होगा या छोटा होगा? राइट, ऑफ कोर्स बास्केट जो है वो बेड से छोटा है। In that basket there are some flowers. अब यहाँ पे जो बास्केट रखा है बेड के ऊपर उसके अंदर कुछ फ्लावर्स है। अब आप बताओ फ्लावर्स बास्केट से बड़े होंगे या छोटे होंगे? Yes, you're right. फ्लावर्स बास्केट से छोटे हैं। ठीक है, अब यहाँ से उल्टा करेंगे हम लोग। अभी हम लोग फ्लावर से स्टार्ट करते हुए किंगडम की तरफ जाएंगे। मतलब सबसे छोटी चीज से थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी, राइट? इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और जो हमने ऊपर सीखा वो था डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटा 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 इज डिसेंडिंग ऑर्डर और छोटे से बड़ा 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 इज असेंडिंग ऑर्डर। लाइक असेंडिंग मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। डिसेंडिंग मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay, so let's start with ascending order of things. Now here flowers in the basket. Flower है basket के अंदर, टोपली के अंदर। Basket on the bed. जो टोपली है, जो टोपली है वो कहाँ पे है? बेड पे है। Bed in the room. बेड कहाँ पे है? बेडरूम में है। Room in the house. रूम कहाँ है? हाउस में है। House in the yard. हाउस कहाँ पे है? यार्ड में है। यार्ड इन द लेन। अब जो यार्ड है वो लेन पे आती है। लेन इन द स्ट्रीट। जो लेन है वो बड़ी सी स्ट्रीट से निकलती है। स्ट्रीट इन द टाउन। अब स्ट्रीट कहाँ पे है? इन द टाउन, एक छोटे शहर में है। टाउन इन द सिटी। टाउन कहाँ पे है? एक सिटी में है, एक बड़े शहर में है। सिटी इन द किंगडम। अब वो सिटी कहाँ पे है? सिटी है किंगडम में। Okay, and this is the key of the kingdom. और ये है उस किंगडम की चाबी, की। So Kolu and children, are we ready for the singing practice of this poem? I'm also ready. So let's start. There is the key of the kingdom. There is the key of the kingdom. In that kingdom there's a city. In that kingdom there's a city. In that city there is a town. In that city there's a town. In that town there's a street. In that town there's a street. In that street there's a lane. In that street there's a lane. In that lane there's a yard. In that lane there's a yard. In that yard there's a house. In that yard there's a house. In that house there's a room. In that house there's a room. In that room there's a bed. In that room there's a bed. On that bed there's a basket. On that bed there's a basket. In that basket there are some flowers. In that basket there are some flowers. Flowers in the basket. Flowers in the basket. Basket on the bed. Basket on the bed. Bed in the room. Bed in the room. Room in the house. Room in the house. House in the yard. House in the yard. Yard in the lane. Yard in the lane. Lane in the street. Lane in the street. Street in the town. Street in the town. Town in the city. Town in the city. City in the kingdom. City in the kingdom. And this is the key of the kingdom. And this is the key of the kingdom. Very good Kolu and very good children. आप सबने बहुत अच्छा बोला और जिन लोगों ने नहीं बोला है वो नेक्स्ट टाइम जरूर बोलना। ओके? तो बच्चों ये शॉर्ट में मैं आपको ये एंटायर पोएम की एक आइडिया देती हूँ। अब ये देखो, अगर ये किंगडम है, ये मैप है एक्चुअली एक एरिया का। अगर आप कंसिडर करो ये कोई मॉडर्न किंग का किंगडम है, ओके? तो ये किंगडम है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा सिटी। ओके, किंगडम के अंदर है सिटी, देखो मॉडर्न सिटी है ये। इसके बाद सिटी के अंदर है टाउन, ये है मॉडर्न टाउन, ओके, जो सिटी से थोड़ा छोटा है।
और टाउन के अंदर क्या है? स्ट्रीट। ओके, स्ट्रीट के अंदर क्या है? लेन। ओके, और लेन से कहा जाते हैं हम? यार्ड। ये दिख रहा है आपको? अहाता या वाड़ी, यार्ड, ये पूरा यार्ड कहलाएगा। यार्ड के अंदर क्या है? हाउस है, राइट। और हाउस के अंदर क्या है पोएम में? बेड है, राइट। एक बेडरूम है, ये बेड रखा है तो समझ जाओ कि ये बेडरूम है, और बेडरूम में है बेड। ओके, और उसके बाद बेड पे क्या है? बास्केट है, और फिर बास्केट के अंदर क्या है? फ्लावर्स है, राइट। तो ऐसे ही पोएम चलता है, राइट। आई होप आपको थोड़ी आइडिया मिल गई इससे। और लास्ट में ये क्या है? ये है की। किसकी? किंगडम की। ओके, थिंग्स टू डू। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों? आपकी एक्टिविटी खुद करने की कोशिश करना। नंबर 1, लिस्ट ऑल द थिंग्स मेंशन इन द पोएम इन 2 ways। लिस्ट मतलब लिखना है। ये पोएम में बहुत सारी चीजें आई हैं, राइट। तो ए क्या बोल रहा है? ए फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो जो भी चीजें आई हैं उसको आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट है, जो सबसे छोटी चीज है वो लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी और उससे थोड़ी बड़ी, ऐसे आपको लिखते जाना है, ठीक है। और बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। नाउ इसमें क्या करना है? आपको अरेंज करना है वही चीजों को। सबसे बड़ी चीज पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। ए जो है वो है असेंडिंग ऑर्डर, और बी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चीजें लिखनी है। सो बच्चों, आप ये वीडियो 5 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए और ये आंसर्स लिख दीजिए और फिर उसके बाद चेक कर लेना, ओके। So it's time for the answers. Children, check कर लेना। A from the smallest to the biggest. तो पहले क्या आएगा? Flowers, basket, bed, room, उसके बाद house, yard, lane, lane के बाद क्या है? Street, town, city, kingdom। ठीक है, फ्लावर जो है वो स्मॉलेस्ट है और किंगडम जो है वो बिगेस्ट है, इसलिए स्मॉलेस्ट सबसे पहले और बिगेस्ट सबसे लास्ट में आएगा, सीक्वेंस में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ओके, आई होप आप सबको राइट मिला है ये आंसर। उसके बाद है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यही चीजों को हमको सबसे बड़ा पहले लिखना है, बिगेस्ट लिखना है, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर छोटा छोटा छोटा, लास्ट में क्या आएगा? स्मॉलेस्ट। ओके, तो कैसे है? किंगडम, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, किंगडम, फिर उससे थोड़ा छोटा सिटी, फिर उसके बाद टाउन, स्ट्रीट, लेन, यार्ड, हाउस, रूम, बेड, बास्केट, और सबसे छोटा है फ्लावर्स। ओके, आई होप आपने सबने राइट लिखा है। वेरी गुड। Number 2, put the following chains in the proper order. You may start from the smallest or the biggest. अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हर एक लाइन में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको इसकी चेन बनानी है। चेन कैसे बनाएंगे? या तो स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाना है, या तो बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, जो आपकी मर्जी, आप वैसे कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे शर्ट, कार, मैन, पॉकेट, हाईवे, पेन दिया है, तो इसको आपको अरेंज करना है, या तो स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट या तो बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट। ये सारे आप अरेंज करेंगे और रेडी हो जाएंगे आंसर के लिए, ठीक है। आप ये वीडियो 5 मिनट्स के लिए पॉज कर दीजिए और ये आंसर कंप्लीट करने के बाद चेक करना, ओके। आई होप यू आर रेडी विद योर आंसर्स चिल्ड्रन। लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे किया है बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ओके, अगर आपने बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट किया है मतलब आपने ऐसे ही लिखना है आंसर। अगर आपने स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट किया तो आपको आंसर यहाँ से लेफ्ट साइड से चेक करना है, ओके। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। हाईवे, कार, मैन, शर्ट, पॉकेट, पेन। ओके, और जिन बच्चों ने स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट किया तो वो यहाँ से चेक करेंगे, मतलब उन्होंने पेन पहले लिखा होगा, फिर पॉकेट लिखा होगा, फिर शर्ट, फिर मैन, कार और फिर हाईवे। ओके, अभी हम फिर से बड़े से छोटा जाएंगे चिल्ड्रन। हाउस सबसे बड़ा है, फिर किचन, फिर कंटेनर, कंटेनर का मतलब कोई डब्बा, ओके, जो कि किचन में यूज होता है। इसके बाद है ड्राई चिली, सूखी मिर्ची। सीड्स, अब वो चिली के अंदर सीड्स होंगे, उनकी बीज होंगी, राइट, तो उसको हम सीड्स कहते हैं। इसके बाद अगेन फ्रॉम बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बुक शॉप, स्टोरी बुक, स्टोरी, पैराग्राफ, सेंटेंस,
words, letter, right? Next is mountain, cave, bear, tail, hair. ओके, माउंटेन है उसमें केव है, वो केव माउंटेन से छोटा है, और बेर है भालू है, वो केव से थोड़ा छोटा है भालू, राइट? टेल जो है भालू की, भालू से छोटी है। हेयर भालू का भालू के टेल से छोटा है। ऐसे ही हमने बड़े से छोटे की तरफ ट्रेवल किया। ओके, तो लास्ट वाला चिल्ड्रन सबसे बड़ा है फील्ड, उससे छोटा है प्लांट, उससे छोटा है स्टैल्क। स्टैल्क मतलब क्या होता है? डंठल, या मराठी में बोलते हैं डेठ। ईयर ऑफ कॉर्न मतलब हम लोग वो खाते हैं ना, भुट्टा खाते हैं कॉर्न, तो उसके बीच में एक डंडा होता है जिसके ऊपर सारी सीड्स लगी होती है, तो बीच का जो डंडा होता है ना उसको ईयर ऑफ कॉर्न कहते हैं, राइट? और ग्रेन ऑफ कॉर्न मतलब जो एक एक सीड होता है, कॉर्न होता है, उसको हम ग्रेन ऑफ कॉर्न कहते हैं। ओके, अब ये जो है नंबर 3, रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड राइट अदर वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड। ओके, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है और आपको उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखने हैं और उसकी जो क्लू दी गई है उसके सामने, तो आपको उसको पढ़ना है और आपको आंसर्स बनाने हैं। कहीं कहीं पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, उसको देखकर आप लिख सकते हैं। आपको ये पूरा सॉल्व करना है। आप इसको, ये वीडियो को फिर से 5 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए और उसके बाद आंसर्स बनाइए, और फिर मैं इसके बाद आपको आंसर्स दूंगी। ओके, आप चेक कर सकते हो। सो चिल्ड्रन, हियर द आंसर्स आर रेडी। ए, ये जो वर्ड दिया गया है किंगडम, राइट द वर्ड्स दैट बिगिन विद के। अब के लेटर से जो भी वर्ड्स स्टार्ट होते हैं आपको वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी लिखा होगा, अगर वो के से स्टार्ट होता है और एक करेक्ट वर्ड है तो आपका आंसर राइट है। ओके, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, किंग, की, काइंड, किचन, काइट, किटन। ओके, किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। बी, सिटी, ये वर्ड है सिटी। लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन अ सिटी। यहाँ पे ऑक्यूपेशन का मतलब है व्यवसाय, क्या काम करते हैं। ओके, तो आपको अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन के, व्यवसाय के नाम लिखने, एटलीस्ट 10, कम से कम आपको 10 लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवर, कंडक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ग्रोसर। ग्रोसर कौन होता है? जो किराने की दुकान में सामान बेचता है, उसको हम ग्रोसर कहते हैं। केमिस्ट, जो हमें दवाई देते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, बेकर, पोस्टमैन। ओके, अगर आपने इनमें से कोई लिखा है या इस तरह की कोई प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन लिखा है तो वो राइट है। ओके, इसके बाद है सी, टाउन। ये वर्ड है टाउन। इसमें क्या पूछा है? लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट वी सी इन अ टाउन। तो टाउन में कौन कौन से प्रकार के बिल्डिंग्स दिखते हैं आपको, वो सब आपको लिस्ट करना, आपको लिखना है। ठीक है, तो लेट्स सी। एग्जाम्पल भी दिया है, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल। तो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल और दिया है टेम्पल्स, थिएटर्स, बस स्टेशंस, स्कूल्स, ऑफिसेज, चर्च, बैंक। इनमें से अगर आपने कोई लिखा है या इस तरीके का कोई लिखा है तो राइट है आपका आंसर, राइट। इसके बाद है डी, स्ट्रीट। स्ट्रीट के बारे में क्या पूछा है? राइट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग। स्ट्रीट के जैसा कोई दूसरे वर्ड्स आपको पता है तो आपको लिखना है, जैसे लेन, रोड, पाथ, ड्राइव, एवेन्यू। ये सब वर्ड्स का मतलब समहाउ स्ट्रीट ही होता है। ई, लेन। राइट अ फ्यू रियल और इमेजिनरी नेम्स ऑफ लेन्स। फॉर एग्जाम्पल, पार्क लेन, मतलब यहाँ पे बोला है कोई लेन जो आपके घर के आसपास होती है, या आप कोई इमेजिनेशन या अपने ही दिमाग से कोई भी लेन का नाम बना सकते हो, या तो रियल या तो इमेजिनरी। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, एवेन्यू लेन, एसवी लेन, गांधी लेन, कार्टर लेन, टाटा प्रेस लेन। ओके, नेक्स्ट एफ, ये क्या बोल रहा है? यार्ड। यार्ड के बारे में क्या लिखता है? मेंशन डिफरेंट लोकेशंस फॉर द यार्ड ऑफ अ हाउस। फॉर एग्जाम्पल, on all sides, to the left, etc. Only at the back, सिर्फ पीछे ही वाड़ा है। हमारा जो एरिया दिया गया है घर के आसपास सिर्फ पीछे है, या ऑन द लेफ्ट साइड है, या ऑन द राइट है, ऑन ऑल साइड्स है, ओनली इन द फ्रंट। तो आपको ऐसे लिखना है डायरेक्शन देती हुए। जी, हाउस। लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स यू फाइंड इन एवरी हाउस।
जनरली एक घर होता है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें जनरल कॉमन मिलता है, तो हमको लिखना है कि कौन कौन सी चीजें जनरली आप किसी के घर में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, टेबल, चेयर, कपबोर्ड, बेड, लाइट्स, टेलीविजन। ओके, नेक्स्ट एच, रूम। अब ये क्या बोल रहे हैं रूम के बारे में? राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स के नाम लिखने हैं, लाइक किचन, हॉल, बाथरूम, लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मतलब जहाँ पे हम खाना खाते हैं। नाउ आई, बेड। मेक मीनिंगफुल वर्ड्स बाय जॉइनिंग दिस वर्ड टू द वर्ड्स गिवन हियर। मतलब ये जो वर्ड दिया गया है बेड, उसके साथ ये वर्ड्स जो नीचे दिए गए ये सब मिलाकर आपको कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाना है मिलाकर। ओके, जैसे कि बग तो बेड बग, खटमल, रूम बेडरूम, कवर बेड कवर। हमने सब में बेड ऐड किया है। ओके, बेड कवर। फिर क्या है? बेडशीट। बेड रिवर का कोई मतलब नहीं होता, तो हम बेड रिवर तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे? रिवर बेड। रिवर बेड का कुछ मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है रिवर के पास में जो जगह होती है उसको हम रिवर बेड कहते हैं। ओके, रिवर का किनारा, कोई नदी का किनारा इज रिवर बेड। ओके, बेड टाइम। बेड टाइम मतलब सोने का समय। फ्लावर बेड। अब फ्लावर बेड क्या होता है? फ्लावर बेड मतलब जहाँ पे हम प्लांट्स लगाते, जैसे बिल्डिंग्स में जगह दी गई होती है, घर के सामने जगह दी गई होती है जहाँ पे हम फ्लावर के प्लांट्स लगाते, तो उसे हम फ्लावर बेड कहते हैं। ओके, तो ये सब है मीनिंगफुल वर्ड्स। नेक्स्ट इज जे। जे में क्या है? बास्केट। लिस्ट द थिंग्स यू कैन पुट इन अ बास्केट। अब बास्केट में आप क्या क्या चीजें रख सकते हो वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, बुक्स, टॉयज। ओके, के का वर्ड है फ्लावर्स। फ्लावर्स का राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल लिली, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, जीनिया, मैरीगोल्ड और लोटस। ओके, ऐसे या अगर आपने ये नाम लिखे हैं या तो कोई और फूलों के नाम लिखे हैं तो आपका आंसर राइट है। नंबर 4, using your imagination, make similar chains of 3 to 5 related words and list them according to their size. Write where each of the things can be found. इसका मतलब है आपको अपने इमेजिनेशन से कुछ चीजों के नाम लिखने हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। 3 to 5 चीजों के नाम लिखने हैं और उसको उसके साइज के हिसाब से आपको लिस्ट करना है। लाइक सबसे या तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा बड़ा बड़ा, या तो सबसे बड़ा पहले फिर छोटा छोटा छोटा, जैसे भी आपको अरेंज करना है आप कर सकते हो। और ये भी लिखना है कि वो चीजें जो रिलेटेड चीजें जो आपने लिखी है जिनके नाम वो कहाँ पे आपको मिलते हैं वो भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है स्पून, स्पैटुला, ग्लास, प्लेट, प्रेशर कुकर। आप देख सकते हो स्पून सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है स्पैटुला। स्पैटुला मतलब जो आपकी मम्मा भाजी बनाते हैं वक्त बड़ा वाला चम्मच यूज करती है उसको स्पैटुला कहते हैं। और फिर है ग्लास पानी पीने के लिए जो उससे बड़ा है, फिर प्लेट ग्लास से बड़ा है, प्रेशर कुकर प्लेट से बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू साइज सेट किया है। और ये सारी चीजें जनरली कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती है? किचन में। व्हीकल्स भी मैंने लिखा है यहाँ पे, साइकिल उससे बड़ा है स्कूटर, उससे बड़ा है कार, उससे बड़ा है एम्बुलेंस और सबसे बड़ा है बस। और ये सारे व्हीकल्स कहाँ पे दिखते हैं आपको? रोड पे। ओके, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरे सारे नए बाल भारती के वीडियोस आपको इजीली मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।